Hello students, today we'll start with the second chapter of Hindi grammar, part 2, वर्ण विचार। वर्ण विचार, जैसा कि पिछले अध्याय में आपको समझाया कि वाक्यों के निर्माण में वर्णों की यानी अक्षरों की अहम भूमिका होती है। वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। इस प्रकार वर्ण भाषा की मूलभूत इकाई है। इसकी परिभाषा है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं। तो बच्चों, वर्णमाला, वर्णमाला एक शब्द है जो वर्णों के मेल से बना है। वर्णमाला का अर्थ ही होता है वर्णों की माला। वर्णमाला का अर्थ वर्णों की माला। वर्णों को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप में रखने से वर्णमाला बनती है। यही इसकी परिभाषा है। हिंदी में जो वर्णों का योगदान है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें मानक का अर्थ है, मैंने पिछले अध्याय में भी बताया था कि मान लिया गया। हिंदी वर्णमाला को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है स्वर। स्वरों की संख्या 11 होती है। अ से लेकर औ तक काउंट करेंगे 11 नंबर हैं। अ, आ, ए, ई, ओ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद सेकंड नंबर आता है विसर्ग का, जिन्हें अयोग वाहक कहते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार, जैसे अंग, अंश, अंधा, तंगा। ये जहां पर हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो नाक के द्वारा जो बोले जाते हैं, इसको आप बिंदी बोलते हैं, अंक की बिंदी। दूसरा आता है विसर्ग। इसमें अ होता है और इस पर 2 बिंदियां होती हैं, जिसे विसर्ग कहा जाता है। लास्ट और नंबर है इसका व्यंजन। वैसे अभी तक आपने स्वर और व्यंजनों की कहानी को खूब अच्छी तरह सुना है और समझा भी है। तो व्यंजन हमारे का से लेकर हा तक होते हैं, का से हा तक। अब इन व्यंजनों को डिवाइड किया जाता है तो 5 वर्गों में। 5 में जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, या और सा। अब कहेंगे सर अभी आप बता रहे थे 5 और ये तो ज्यादा हो गए, लेकिन नहीं। का, चा, टा, ता, पा ये मेन भाग हैं इसके, और हर वर्ग में 5 यानी 5 वर्ण हैं। का वाला, चा वाला, टा, ता, था। इसमें आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। का, चा, टा, ता, पा, इसमें हर एक में 5 हैं। या और सा, इसमें केवल 3 हैं। विशेष व्यंजन हैं जो आए हुए हैं, नवागत वर्ड हैं, ङ और ढा। संयुक्त व्यंजन जानते हो जिनकी संख्या 4 होती है। आगत ध्वनियां हैं औ, जा और फा। अब हम चलते हैं वर्णों के भेद, वर्णों के प्रकार। तो वर्णों के भेद अभी मैंने पीछे आपको बताया कि 2 प्रकार के हैं, मुख्य रूप से स्वर और व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या 11 है। स्वर के भेद, अभी तक तो वर्णों के भेद थे, अब स्वरों के भेद। स्वर 3 भेद होते हैं स्वरों के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर।
ह्रस्व जो धीमी आवाज स्लो मोशन में बोले जाते हैं, दीर्घ जिन पर थोड़ा बल देना पड़ता है, दो ही हैं, ह्रस्व और दीर्घ। प्लुत स्वर का प्रयोग केवल और मात्र एक जगह पर होता है। देखिए, ह्रस्व धीमे आ ई उ, दीर्घ में आ जाते हैं आ ई उ, ए आई ओ औ। स्वरों की मात्राएं आपने आज से लेकर ज्ञान तक जब पढ़ लिया, तो उसके बाद जब बड़ों से आप शब्द बनाएंगे तब आपको मात्राओं की आवश्यकता होगी। व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। देखो बच्चों, व्यंजनों के भी यहाँ पर भेद हैं, व्यंजनों के भी प्रकार हैं, जो ये 3 प्रकार के हैं। पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ और नंबर 3 है आपका ऊष्म व्यंजन। अब इनमें आप अगर देखते हैं तो देखिए, कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं जिन्हें आपने सुना है, बोला भी है, लेकिन उन पर कोई खास विचार नहीं किया जाता है और ना आप करते हैं, केवल आपको बोलने से मतलब है। तो देखिए, दीर्घ और ह्रस्व, ह्रस्व आ ई उ और ऋषि दीर्घ में आते हैं आ ई उ ए आई ओ औ। प्लुत स्वर केवल और मात्र एक बार, जैसे आप ओम बोलते हैं ओम, उस जगह पर आता है और कहीं नहीं। आप कभी माता पिता के साथ किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे गए होंगे, आपने दीवार पर लिखा देखा होगा, बच्चा मुंह पर फिंगर रख के, उंगली रख करके इशारा करता है, शांति का संकेत करता है। तो ये आपको प्लुत स्वर के उदाहरण मिलेंगे। जैसे आपने ओम बोला, ओ और मां, लेकिन बीच में जो साइलेंट छूट गया उस पर आपने विचार नहीं दिया। इस प्रकार बच्चों देखिए, कुछ सार्थक होते हैं। अब इसका वर्ग विच्छेद कर दीजिए आप। सार्थक है, सार्थक का मतलब अर्थ के साथ, स प्लस आ प्लस रा प्लस था प्लस आ प्लस का और प्लस आ, सार्थक हो गया। प्रभात, ये आप वर्ग विच्छेद करेंगे तब आप जानेंगे क्या है। अब वर्ग विच्छेद की परिभाषा को अच्छी तरह समझ लें। वर्ग विच्छेद, वर्णों का विच्छेद, विच्छेद यानी अलग अलग करना, खंड करना, अलग अलग करना। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। उच्चारण के समय वर्ण की ध्वनियां जिस स्थान पर आती हैं, विच्छेद करते समय उसे उसी स्थान पर लिखा जाता है। सजल, सा प्लस आ प्लस जा प्लस आ प्लस ला और प्लस आ। यहाँ तो भाई 3 ही वर्ड थे ना, सजल, लेकिन आप कहेंगे ये तो यहाँ पर 6 हो गई, कहां से हो गई? तो देखिए, जो ह्रस्व स्वर था वो हर व्यंजन के साथ मिला होता है, जिसे बोलने में प्रकट नहीं किया जाता, लेकिन चाहे आप कितना ही में बोलें तो उसमें आ छिपा हुआ होता है। दीर्घ होता है, वो क्लियर मालूम पड़ता है कि स्वर है, स्वर के साथ मात्रा है या कौन सा चिन्ह है। जैसे साम, स प्लस आ प्लस माँ प्लस आ आपको हर वर्ड के साथ, हर अक्षर के साथ दिखाई देगा। तो ये बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं इसमें। मिलन है, कीमत है, कुमार है, पूजा है, कृपाल, मेल, सैर, मोर और मौत। इन चीजों को जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, वैसे नहीं।
ओके, इस प्रकार ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।